ऑल आउट क्या क्या अभी होना है, अभी बिहार के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन सूर्यकांत जी क्या ये बात सही है कि ये भारतीय जनता पार्टी आडवाणी और वाजपेयी की जनता पार्टी नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी की पार्टी है और वो ऐसा कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटेंगे जिससे कि समाज के हर वर्गों को अपनी तरफ लाया जाए। और वो रात दिन इसमें सोचते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं। क्या मानेंगे कि विपक्ष उनके दिमाग के सामने कहीं टिक ही नहीं रहा है? नहीं, आपने जो विश्लेषण किया ना वो एकदम सही है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन के मूड मोदी है। लेकिन वास्तविकता तो यही है। वो तो करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन कोई उसको साथ नहीं देता। एक्चुअली अगर ये सच मान जाए, ये देश के अंदर या कहीं ना कहीं तो भी इलेक्शन चलते रहते हैं। और इलेक्शन में जितना भी होता है, अब कोई भी पार्टी हो, यानी मैं भाजपा की बात नहीं करता, कोई भी पार्टी 24/7 अगर इलेक्शन का काम नहीं करेगी तो जीत कैसे पाएगी? ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो वास्तविकता ही, इसको सभी स्वीकार करना है। हालांकि कोई कबूल करे या ना कबूल करे, जिसमें भी कोई भी हो, कोई भी राज्य हो, उनको तो ये करना ही पड़ेगा। ये तो वास्तविकता है। अगर कोई इसको झुठलाता है तो मैं उसको वो सिर्फ वो क्या राजनीति करने के लिए कहता है, ऐसा ऐसा एज अ पत्रकार मैं कहना चाहूंगा। वो 24/7 सभी लोग इलेक्शन के मूड में होते हैं। किसी को फायदा मिलता है उसके ऊपर, और जिसको नुकसान होता है वो चिल्लाते रहता है। इसलिए तो उसका काट रख, उसके इलेक्शन 24/7 इलेक्शन के मूड में होता है और देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन चला रहता है। तो विकास के काम में अड़ंगा आते हैं तो हमने देखा है। अभी महाराष्ट्र में ये पूरा साल कोई भी विकास का काम नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा 2024 ये पूरा का पूरा साल इलेक्शन में जाने वाला है, फरवरी से और नवंबर दिसंबर तक। तो 5 साल अगर महाराष्ट्र को अगर मिलते हैं विकास का काम करने के लिए, तो उसमें तो 1 साल तो ऐसे ही चला जाता है, 4 साल मिलते हैं। तो ये तो वास्तविकता है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकता, वो तो सबकी मजबूरी हो गई है। नंबर एक। दूसरा है कि जो अखिलेश जी ने कहा कि ये राजनीति के मंडल वाला कार्यक्रम है, कमंडल को देने के लिए वो कमंडल और मंडल दोनों साथ में चल रहे हैं। कल भी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को आप अगर उसका थोड़ा रिसर्च करोगे तो वो जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आगे निकलने की कोशिश करते। जैसा मैंने कल भी डिबेट में कहा था कि जैसे ही राम जन्मभूमि का, और पिछले डिबेट में मैंने कहा था कि राम के नाम पर इलेक्शन वो नहीं जाने वाले हैं, तो उन्होंने कल ही जैसे की घोषणा होगी उन्होंने सूर्योदय की घोषणा कर दी। और आज कर्पूरी जी के जन्म जयंती के दिन उन्होंने उनको भारत रत्न कर दिया। मैं इसको बहुत अच्छी पहल मानता हूं। उसको देखो, राजनीति, ये कोई राजनीतिज्ञ ही इसको घोषणा करेगा तो उसके राजनीतिक अच्छे बुरे परिणाम तो मिलेंगे। ये तो होना ही है, राजनीति करने वाले लोगों के लिए राजनीति के रूल लगेंगे। लेकिन मैं इसको सामाजिक तौर पर अगर उसको देखता हूं तो ये बहुत जरूरी भी था और ये करना भी चाहिए था। ये उसको राजनीति तो जरूर है, उसको फायदे नुकसान क्या, अब तक जो भी इन ओबीसी को लेकर या SC ST को लेकर जो भी राजनीति करते, क्या उनको फायदे नहीं मिलते थे? तो मोदी जी को इसका फायदा मिले तो क्या उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करेंगे? पैसा है, जैसे मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि ये स्पेस की राजनीति है। आज सभी लोग जो बोल रहे हैं कि हमने डिमांड करी थी, हाँ करी थी सब लोगों ने, इसको कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि आप आरजेडी बोलो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू बोलो, इनकी राजनीति ही पूर्ण का पूर्ण जो राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी जी के ठाकुर के विचारों के आधार पर चली है। आज भी उनका इनाम लेकर वो राजनीति करते हैं। ये तो उनका दायित्व ही था। जब वो लोग सरकार में थे, जब यूपीए के सरकार में थे, जब कर्पूरी जी को वो दे सकते थे, वो क्यों नहीं दिया गया? उसमें भी राजनीति थी। और राजनीति कौन कर रहा था उस वक्त भी? वो कांग्रेस राजनीति कर रही थी। उस वक्त तो मना नहीं पाए। और आज अगर राजनीति के लिए क्यों ना हो, अगर वो मोदी जी ने किया है तो उसको अच्छे परिणाम तो उनके मिलने ही वाले हैं। ये तो सच है। इसमें 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 मैंने ना कबूल करने की क्या बात है? अखिलेश भाई, ये बात सूर्यकांत जी ने कहा, ये एक अदना सा भी, जिसको भी थोड़ा भी पॉलिटिकल, थोड़ा सा भी विजडम है, वो ये सवाल जरूर पूछेगा कि जिसको रोल मॉडल बना करके, लोहिया को, कर्पूरी को रोल मॉडल बना करके जो उनके चेले हैं, वो सत्ता में, और ये दोनों परिवार लालू यादव और नीतीश कुमार
अब लगभग 35 वर्ष हो गए हैं दोनों को सत्ता में रहे हुए। ये दो परिवार ही सत्ता में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। ये दो फैमिली आप कह सकते हैं। पार्टियों का बहुत मिलन हुआ, कांग्रेस भी रही, अभी सीपीआई और वामपंथ भी रही, भाजपा भी रही, ये सभी आनुषंगिक संगठन बनकर के रहे सत्ता में। लेकिन मुख्य रूप से जो दबदबा रहा इन दो व्यक्ति का, दो परिवार का रहा। ये दोनों परिवार कर्पूरी और लोहिया का रोज माला जपते थे। इन दोनों ने कर्पूरी को कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उनको भारत रत्न दिया जाए। और अभी ये दोनों कह रहे हैं कि हमारी मांग पर भारत सरकार ने अनुशंसा की है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि ये बात कोई कबूल नहीं करेगा? और बिहार में तो अब सुनते हैं कि मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद नीतीश कुमार ने संपूर्ण मन बना लिया है, वो एनडीए के खेमे में आ चुके हैं। आपकी क्या जानकारी है? चलिए, वो उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें जो उत्तर दूंगा तो फिर अभी दूसरी बातें हो जाएगी। उसमें कहीं से कुछ नहीं है। मैं एक बहुत साधारण शब्द में बोल रहा हूँ, वो सब कहानी कुछ नहीं है। मैंने आपने जो पहला क्वेश्चन जो किया कि ये आरजेडी और जेडीयू की राजनीति वहीं से उत्पन्न होती है और उसका बखान करती रही, लेकिन उनके टाइम में उनको ये नहीं दिया गया। ये सुल्तान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, ये देना होता है केंद्र सरकार को, और तमाम पार्टियां और तमाम दल के लोग इस तरह की मांग करते रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये बोलता हूं कि आरजेडी और जेडीयू दोनों के तरफ से इस तरह की मांग लंबे समय से केंद्र सरकार से की जाती रही, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, चाहे अभी एनडीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। ये बात तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है कि नीतीश जी इसकी मांग करते रहे हैं, और आरजेडी की तरफ से भी भारत रत्न देने की मांग ठाकुर साहब के लिए की जाती रही है। अब सवाल ये है कि 10 साल के भीतर अगर आप ही की सवाल को हम उल्टा कर दें, 10 साल के भीतर ये बीजेपी ने आज ही क्यों निर्णय लिया? आज कर्पूरी जी की समझिए कि 100वीं जयंती है, और आज ही के दिन क्यों लिया? उसके पीछे भी कोई कारण होगा। पिछले साल क्यों नहीं लिया था? उसके पिछले साल क्यों नहीं लिया था? बिहार में तो इनकी सरकार भी चल रही थी, एनडीए की सरकार बिहार में चल रही थी ना जदयू के साथ, और जदयू और बीजेपी मिलकर ही सरकार चला रहे थे। उस समय क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। पिछड़े और अति पिछड़ों का बहुत बड़ा वोट बैंक जेडीयू के साथ जो पैच था, वो बीजेपी के खेमे में भी कन्वर्ट करता था। अब उनको लगने लगा है बीजेपी को कि हमारे साथ यह वोट बैंक जो है हट गया है। आपको एक चीज बता दूं, आंकड़ा आपके पास भी होगा, अभी हालिया जनगणना के ही आंकड़े को उठाइए तो बिहार में 36% जो जातियां हैं अति पिछड़ी जातियां हैं, 36%, और उसमें करीब करीब 40-50 जातियां हैं। नाई जाति, जिस समाज से कर्पूरी ठाकुर आते हैं, वो समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर के मझौलिया गांव के रहने वाले थे, जिस समस्तीपुर से आते हैं, तो बिहार में नाई जाति जिसको हजाम भी बोलते हैं, उसकी आबादी 1.56% है, करीब 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा है। अब पूरे भारत में उसकी आबादी कितनी है? 7 से 8% आबादी है। ये बड़ी आबादी है। इस आबादी को कोई भी पार्टी अगर कैटर करता है अपने में, उसका बड़ा समझिए कि राजनीतिक असर पड़ेगा और चुनावी प्रभाव पड़ेगा उस पर। और नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो 24 घंटा यही कहानी ही करते हैं, खेलते हैं। उनकी महारत इसी में हासिल है और रहनी भी चाहिए, इसलिए कि जो व्यक्ति राजनीति करता है उसको इसमें महारत हासिल होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर आप इसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं बिहार के लिए, तो मैं थोड़ा सा इससे आगे की बात बोल देता हूं। अगर नरेंद्र मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक है तो बिहार ही नहीं, इसका फायदा लगे हाथ उत्तर प्रदेश में भी उनको मिल जाएगा, समझिए कि मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, महाराष्ट्र में मिल जाएगा।
लेकिन क्या ऐसा संभव है? तो हर क्षेत्र की, हर राज्य के अलग अलग समझिए कि महावीर लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े दलित चिंतक हैं। अभी जो है बिहार में अगर मान लीजिए कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अगर बीजेपी वोट उगाह लेती है, मैं ये नहीं कहता कि कितना उगाह पाएगी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा भी उसको आ जाता है तो बीजेपी को लाभ होगा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।